Hello friend, first of all good morning to all of you, then welcome to my YouTube channel. Today I will tell you about how to create a company in Tally. Then first of all I will tell you how to open Tally software. Then click on start button, then type Tally, then escape से बाहर जाएंगे, then create a company. ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन है वो क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं कंपनी इन्फो. कंपनी इन्फो की शॉर्ट कमांड होती है Alt प्लस F3. क्या होती है Alt प्लस F3? जैसे आप Alt प्लस F3 प्रेस करोगे तो आपको कंपनी इन्फो होगा, ओपन होकर दिखाई देगा. आप पूछोगे कि भाई आपकी वीडियो में पहले ही कंपनी इन्फो क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई मैंने पहले कंपनी क्रिएट नहीं की थी, इसलिए मेरे पास डायरेक्ट कंपनी इन्फो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है. देन आई विल टेल क्रिएट कंपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल शो द नेम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे क्रिश एंड कंपनी. देन टैब एड्रेस सेक्टर 15 रोहिणी. एड्रेस हो गया. हमारी स्टेट इंडिया ही है तो हम इंडिया ही रहने देंगे. कंट्री, देन स्टेट है हमारी दिल्ली सेलेक्ट करेंगे. पिन कोड टाइप कर दिया. टेलीफोन नंबर हम डाल देंगे. हमारा 8 डिजिट का होता है टेलीफोन नंबर, ये मैंने ऐसे ही डाला है. आप अपने हिसाब से जब कोई अगर आप प्रोफेशनल काम पे कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से टेलीफोन नंबर डाल सकते हो. देन ईमेल एड्रेस है, जैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ टाइप करता हूँ .com. देन एंटर. हमारी जो करेंसी होती है वो हमेशा रुपीज़ में होती है तो हम इसे रुपीज़ में ही रहने देंगे. देन टाइप्स ऑफ कंपनी दो तरह की होती है. एक होती है अकाउंट्स ओनली और एक होती है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री. अकाउंट्स ओनली में खाली हम कैश को मेंटेन करते हैं. अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में हम कैश के साथ साथ गुड्स को भी मेंटेन करते हैं. ठीक है, ये एक बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है पर हमें पता होना चाहिए. ठीक है. देन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च. इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं. एक होता है कैलेंडर ईयर, जिसे 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक होता है. आप कंफ्यूज मत होना. फाइनेंशियल होता है 1 अप्रैल से. जो हमारा इंडियन कैलेंडर होता है 1 अप्रैल, वो हम फाइनेंशियल ईयर मानते हैं. देन यहाँ हम लिखेंगे 1/4/2020 एंटर. फाइनेंशियल ईयर हमारा हमने यहाँ टाइप कर दिया. बुक बाय बिगिनिंग फ्रॉम, बुक कब से स्टार्ट हुई है? 1 अप्रैल 2020. जो फाइनेंशियल ईयर होगा जब ये बुक स्टार्ट होगी. देन यहाँ होता है टाइप पासवर्ड अगर आप अभी ना करो तो अच्छा रहता है. पासवर्ड आपको आगे बताया जाता है जब आप जीएसटी या फिर आगे कुछ काम करते हो, वाउचर क्रिएशन. तो मेरे आगे वाली वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ऐसा आप वेट करो. देन यूज ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल नो. बेस करेंसी सिंबल, जो हमारा बेस है, मतलब जहां हम रह रहे हैं, जहां हमारी लोकेलिटी है, जहां हमारा ट्रेड हो रहा है या फिर जहां हमारी फैक्ट्री है, उसकी बेस करेंसी सिंबल रुपीज में ही है. फॉर्मल नेम इसका है इंडियन रुपी, हम इंडियन रुपी बोलते हैं. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, जैसे जो 0.00 लगाते हैं ना, 100.00, तो हमारा दो के बाद डेसिमल है तो 2 डेसिमल हो गया. इस डेसिमल सफिक्स टू अमाउंट नो. सिंबल्स ऑफ डेसिमल पोर्शन इन पैसे में, क्योंकि 100 रुपीज और फिर पैसे आ जाते हैं तो उसको हमने पैसे में कर दिया. देन शो अमाउंट इन मिलियंस नो, हमें तो मिलियंस में चाहिए ही नहीं. पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट्स एंड सिंबल्स, यस. जो हम अमाउंट डाल रहे हैं और सिंबल्स डाल रहे हैं उसके बीच में स्पेस आना चाहिए. डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स 2, देन ओके. ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है. अब आप देख सकते हो साइड में जो हमारा गेटवे ऑफ टैली था ये भी ओपन होके आ चुका है. अब आप साइड में देखो, पहले हमारे यहाँ नेम ऑफ कंपनी का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब क्रिश एंड कंपनी ऑप्शन आ भी रहा है. अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू शट आ कंपनी. जो कंपनी हमने क्रिएट करी है उसको बंद करे तो कैसे करते.
Alt प्लस F1, Alt प्लस F1 प्रेस करोगे तो देख सकते हो आप कंपनी स्टार्ट हो गई। देन होता है सिलेक्ट कंपनी। ये देखो सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। सिलेक्ट कंपनी की शॉर्ट कमांड होती है F1। F1 टाइप करोगे तो आप देख सकते हो सिलेक्ट कंपनी आ चुकी है। हमने ये मेरी परवीन शर्मा एंड कंपनी बहुत पहले बनाई थी अपने यूज़ के लिए। देन आप क्रिश एंड कंपनी मैंने ये बनाई थी, क्रिएट की थी। देन इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो क्रिश एंड कंपनी ओपन होके आ चुकी है। दोबारा मैं आपको शट करके दिखाता हूँ। Alt प्लस F1 करोगे तो शट हो जाएगी कंपनी। देन क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी के लिए F1 शॉर्ट कमांड है। F1 करो, क्रिश एंड कंपनी पे एंटर करो तो कंपनी ओपन होके आ जाएगी। अगर आप कंफ्यूज होते हो इस चीज़ में तो आप यहाँ साइड में देख सकते हो, यहाँ पे इस पे आपको सारी जो शॉर्ट कमांड्स होती है वो शो होके आती है। आप देखो F1 सिलेक्ट कंपनी के लिए, F1 शट कंपनी के लिए भी, पर ये F1 नहीं है। F1 के नीचे देखो एक डैश दिखाई दे रही है, एक लाइन। ये सिंगल लाइन होगी तो इसका मतलब ऑल्ट यूज होगा। अगर डबल लाइन होगी तो कंट्रोल यूज होगा। क्या होगा? कंट्रोल। सिंगल लाइन में ऑल्ट, डबल लाइन में कंट्रोल। ओके। देन अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी जो हमने क्रिएट कर ली, अगर हमने इसमें कुछ चेंजेस करना है या कंपनी डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे Alt F3 करेंगे, कंपनी इन्फो में जाएंगे, देन ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर में क्रिश एंड कंपनी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमें कोई चेंजेस करना है, जैसे इंडिया की जगह में ये करना है इंडिगो, और देन एंटर कर देंगे तो ये चेंजेस हो चुके हैं। अब एस्केप से बाहर जाओ, देन ऊपर करो तो देखो आपको चेंजेस दिखाई दे रही है। हमें दोबारा इंडिया करना है, ठीक है। स्टेट हमारी दिल्ली है, देन एंटर फिर करेंगे। अब आप देख सकते हो जो हमारे चेंजेस थे वो हो चुके हैं। अगर हमें ये कंपनी डिलीट करनी है, याद रखना कंपनी डिलीट करनी है तो Alt प्लस D प्रेस करोगे तो यहाँ पूछेगा आर यू श्योर डिलीट द कंपनी, देन यस। आर यू श्योर? यस, कंपनी डिलीट हो गई। अब आप सिलेक्ट कंपनी में जाके देखो कंपनी नहीं आएगी, क्योंकि वो जो कंपनी थी वो हमने डिलीट कर दी, ठीक है। ओके। अब हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी करेंगे, परवीन एंड कंपनी हमने क्रिएट कर ली। एंटर एड्रेस यादव नगर दिल्ली, पिन कोड 10042, टेलीफोन नंबर कुछ भी डाल दिया, ईमेल एड्रेस .com हो गया। अकाउंट्स ओनली मैं आपको बता दिया था, अकाउंट्स ओनली में ओनली कैश का ही मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स में इन्वेंट्री में कैश के साथ साथ गुड्स को भी मेंटेन करते हैं। देन फाइनेंशियल ईयर हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर में आपको डिफरेंस पता है। अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा दोबारे। वरना अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो आपने समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल में और कैलेंडर ईयर में क्या डिफरेंस होता है। ओके। देन पासवर्ड, ये बेसिकली हमारा जो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन होता है ये हमारा बेसिकली सेव रहता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे स्टेट और कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। अब वरना हमारे चेंजेस करने तो हम चेंजेस कर सकते हैं, पर बेसिकली बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। देन एंटर करके हम इसे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको लेजर बनाना है, या लेजर होता है, लेजर कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। देन इसके 4 ऑप्शन वो होते हैं। मेन हेडिंग, मास्टर, ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट्स और रिपोर्ट। मास्टर में हमारे लेजर्स बनाए जाते हैं। लेजर्स क्या होता है? लेजर एक तरीके के अकाउंट्स होते हैं, जैसे सेल्स, परचेज, ये हमारा एक तरीके का अकाउंट है। सेल अकाउंट बना दिया तो हमने जो भी ट्रांजैक्शन होगी हमारी सेल्स की वो हम एक सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब हम अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। ओके। सबसे पहले हम बना रहे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप्स होते हैं। ये बहुत सारे आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखाई दे रही है। ये बहुत से अंडर ग्रुप होते हैं। मैं आपको ऐसे आप याद करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी।
मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा याद करने की कि आप कभी नहीं भूलोगे। मैं आपके अपने जो नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को टाइप करो कि आपको नोट्स की नीड है, मैं आपको अपने नोट्स शेयर कर दूंगा। उसमें क्या है, बेसिकली हेडिंग करके आपको जितने आइटम्स उसमें आते हैं वो होंगे, वरना आप लिस्ट वाइज याद करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल का मतलब आपको पता है क्या होता है? पूंजी। पूंजी मतलब जो हमने न्यू बिजनेस इन्वेस्ट किया है तो उसमें जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। देन एंटर कैपिटल अकाउंट नेम, एड्रेस यहाँ आप डाल सकते हो, सिमयपुर बादली, स्टेट दिल्ली, पिन कोड, देन अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 में जब हमने अपनी कंपनी क्रिएट करी तो हमारा बैलेंस क्या था? हम 2 लाख 1 2 3 20,000 हो गया। तो हमें चाहिए 2 1 2 1 2 3 2 लाख रुपीस लेके हम आए। कम कैपिटल आपको पता है क्रेडिट होती है। देन एक्सेप्ट ओके। हम 2 लाख तो कैश लिया है, अब हम बैंक में भी हमारा कुछ बैलेंस है तो बैंक अकाउंट भी आएगा। बैंक, तो बैंक के लिए बैंक अकाउंट 1 अप्रैल 2020। एड्रेस, अकाउंट नंबर यहाँ आप डाल सकते हो अपना कुछ भी। एड्रेस जो हमारी ब्रांच का एड्रेस है, सेक्टर 9 रोहिणी। आप अपने हिसाब से जब आप काम करते हो तो ये चीज़ आप अपने आप कर ही लेते हो। देन दिल्ली, पिन कोड डाल दो, ठीक है। बैंक में हमारा कितना बैलेंस है जो हम लेके आएंगे, बेसिकली हम मान लेते हैं 1 लाख। 1 लाख बैंक हमारा डेबिट होता है, ओके। देन अब हम कैपिटल लेके आ चुके हैं। अब हम अपना ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल परचेज का परचेज अकाउंट होगा। परचेज हमने किया 20,000, 1 2 3। परचेज हमारी डेबिट होती है तो डेबिट हो गई। देन परचेज कर लिया, अब उसे हमें सेल भी करना होगा तो सेल। कोई चीज़ हम परचेज करेंगे तो उसको फिनिश्ड गुड में, अब जैसे कि हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया तो उसको हम फिनिश्ड गुड में कंप्लीट करके मार्केट में सेल तो करेंगे। रीसेल के पर्पज़ के लिए हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, और अगर हम रीसेल ही नहीं करेंगे तो हमारी जो कंपनी है वो सरवाइव कैसे होगी। देन एंटर सेल्स। सेल्स कर दी हमने, 20,000 का खरीदा था, 30,000। 30,000 सेल्स हमारी क्रेडिट होती है। सेल्स हमने कर दिया। देन अब वेजेस, ये जो बेसिकली सिंपल अकाउंट्स होते हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। वेजेस होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस होता है मजदूरी। कोई हमने कैजुअल लेबर होता है, जैसे कि हम चौक पे से कोई लेबर ले आते हैं, कैजुअल लेबर जिसे हम बोलते हैं, हम उससे काम करवा रहे हैं तो वो वेजेस है हमारी, उसको हम डायरेक्टली एक वेजेस दे देते हैं। वेजेस का मतलब होता है कि मजदूरी, हमने उसे मजदूरी दे दी हमने उसे 1,000 रुपये। ऑल एक्सपेंस आर डेबिट, आपने पहले गोल्डन रूल्स में देखा था। लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, डेबिट एंटर। वेजेस हो गया सैलरीज। अब जो हमारी कंपनी है उसमें बहुत से ऐसे हैं जो कैजुअल भी है और साथ के साथ हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि हम जो बड़ी कंपनियां होती है वो डायरेक्ट सैलरी तो नहीं देती, बहुत कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी होती है, वो पहले कम बैंक में प्रोवाइड करती है, फिर धीरे धीरे सबके अकाउंट्स में ट्रांसफर की जाती है, तो इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा 80,000, हमारे टोटल एम्प्लॉय की हम सैलरीज देखें तो वो 18,000 है, ओके। अब हम बताएंगे आपको रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब अगर हमने कोई माल परचेज किया
तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया। बहुत से कारण होते हैं कि हम रिटर्न आउटवर्ड, मतलब जो बिका हुआ, जो हमने खरीदा हुआ माल है वो हम वापस कर रहे हैं, ठीक है। देन इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, दोबारा परचेज कर देंगे। हम यहाँ पे कितने का हमने माल खरीदा था, जैसे कि मान के चलो हमने याद नहीं है तो 10,000 का मानते हैं, तो हमने 2,000 रुपये का माल रिटर्न कर दिया। परचेज अकाउंट पे हमने वहाँ पे डेबिट किया था। अगर हम यहाँ डेबिट कर देंगे तो वो तो बढ़ जाएगा, पर हमारा तो डबल अमाउंट हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। पर यहाँ हम करते क्रेडिट एक्सेप्ट, ठीक है। अब आता है ऐसी रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स अकाउंट। हमने किसी को सेल किया तो वो माल हमारे पास वापसी आ गया, जो हमने बेचा था माल, बिका हुआ माल वापसी आना रिटर्न इनवर्ड कहलाता है। जैसे कि हमने 30,000 रुपये का सेल किया था, तो उसमें से 12,000 रुपये का हमारा रिटर्न इनवर्ड हो गया। वहाँ सेल्स क्रेडिट कर दी, यहाँ डेबिट कर देंगे, देन एंटर। अब जो बेसिकली हमने जो लेजर्स होते हैं सिंपल, वो हमने सारे बना लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो लेजर्स होते हैं उनको डिलीट कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट इन्फो, वेट, अकाउंट इन्फो, लेजर, ऑल्टर। हमें जो रेंट वाला है एंटर करेंगे, ऑल्ट प्लस डी, डिलीट, डिलीट होगा। परचेज, ऑल्ट प्लस डी, यस, डिलीट हो गया। ओके, अब हमें ऑल्टर्स जाना है। ऑल्टर में जाके हमें कोई चेंजेस करने, जैसे बैंक अकाउंट का हमारा अमाउंट गलत हो गया था, तो हम यहाँ कर देंगे 30, चेंज कर दिया, यस। तो ये ऑल्टर का काम होता है। देन डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाके हम भी डिस्प्ले में भी जाके कर सकते हैं। देन होता है मल्टी लेजर्स, क्रिएट ऑल्टर, ऑल्टर में जाएंगे टी ऑल आइटम्स। आप देख सकते हो आप ऑल आइटम्स आ चुके हैं। यहाँ पे आप इजीली कोई भी चेंजेस कर सकती हो, ठीक है। इसको करेंगे ये एक्सेप्ट, ये आपके चेंजेस हो चुके हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो मेरी पिछली सारी वीडियो वर्ड्स के जो MS वर्ड होता है उसकी बनाई हुई है, आप उसे भी जाके देख सकते हो। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ऐसी धमाकेदार टिप्स सीखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।